हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। आपके साथ जुड़ रहे हैं साथियों। बहुत से लोगों ने सेल्फ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बहुत से लोगों की आईडी मैच कर रही है, बहुत से लोगों की आईडी मैच भी नहीं कर रही है। ठीक, तो जैसे कि मान लेते हैं आपने किसी से सेल्फ इन्वेस्टमेंट आईडी ली और उसका डेटा फिल कर दिया, सिंक भी कर दिया। सिंक करने के बाद आपको सुपरवाइजर ने फ़ोन किया कि फ़लाँ जगह पर आपको करेक्शन करना है, आपने गलत किया है, या आपने ही एक तरीके से सारांश में जाके समरी में देखा कि ये गलती हो गई, अब उसे सिंक करना है। अब आपको ध्यान रखना है आपके पास सिर्फ ऐसी आईडी है, उसका डेटा आपके पास नहीं है। ऐसी कंडीशन में करेक्शन करने से पहले इस वीडियो को देखिए अंत तक। ठीक, किस तरह सिंक करेंगे देखिए। ये जो ऐसी रेफरेंस आईडी डज नॉट मैच लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, इसको समझते हैं। सबसे पहले डेटा को सिंक कर चुके हैं, एडिट ऑलरेडी सिंक डेटा वाले ऑप्शन में वो एंट्रीज दिखेंगी। देखिए यहाँ पर ये दो एंट्री जो हैं वो गलत हो चुकी हैं, इसमें कुछ करेक्शन करना है। तो देखिए यहाँ पर एडिट का बटन बना हुआ है, पेन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पूछेगा किसकी रिकमेंडेशन पर आप ये जो है एडिट करने जा रहे हैं। ठीक है, बाय सेल्फ वाला है, बाय सुपरवाइजर, बाय चार्ज ऑफिसर, जो भी हो आपके केस में उसे लगाकर आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद इस तरह से शुरुआत से 1 2 3 सारे प्रश्न आएंगे। तीसरा प्रश्न के बाद फिर इस तरह से हम जानते ही हैं कि यहाँ पर रेफरेंस आईडी, अब चूंकि हमारे पास रेफरेंस आईडी है तो हम यस करेंगे। ठीक है, यस करने के बाद इस तरह से सिर्फ रेजिडेंस और रेजिडेंस कम, मतलब ऐसी आईडी वाले केस में सिर्फ यही दो लोग कर सकते थे, तो ये दो हाईलाइट होंगे, बाकी जो यहाँ पर हाइड हो जाते हैं। रेजिडेंस है, इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ऐसी रेफरेंस आईडी वाला इस तरह से बॉक्स होगा, उसमें अपनी ऐसी आईडी डाल देंगे। ठीक, सबमिट कर दिया हमने। सबमिट करने के बाद ऐसा मैसेज आपको जरूर प्राप्त होगा, ऐसी रेफरेंस आईडी डज नॉट मैच। ऐसी आईडी सही थी, आपने सबसे पहली बार फ्रेश तरीके से ऐसी आईडी का डेटा लेकर फॉर्म फिल भी किया था, लेकिन अब मैच नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये यूज़ हो चुकी है। एक बार यूज़ होने के बाद वो आईडी, अब आप एक बात देखिएगा, जो ऐसी आईडी आपकी हैं ऐप में, वो अगर मान लिया 120 है, आपने 10 आईडी यूज़ कर ली है, मतलब इनको लेकर आपने डेटा फिल कर लिया है, तो वहाँ पर आपको 110 दिखेगा केवल। ठीक, तो ये यूज़ हो चुकी है, तो इसीलिए डज नॉट मैच। ऐसे केस में साथियों सारांश में जाकर उसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, जो आपको एडिट करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आकर आप नहीं कर पाएंगे, तो अब आपको करना पड़ेगा मैनुअली। ठीक, इस तरह से आए, अब यहाँ पर हम लोग नो पे क्लिक कर देंगे ना, इस तरह से मैनुअल डेटा हम लोग फिल करते रहेंगे। ठीक है, पूरा फिल कर लेंगे और इस तरह से, ठीक है, ये समरी आ जाएगी जो भी है। ठीक, कंफर्म कर देंगे हम लोग। और साथियों जैसे कि मान लेते हैं आप फॉर्म फिल कर रहे थे, ठीक है, ये फिल कर रहे थे, इसी बीच में मान लेते हैं आपको वापस जाना पड़ गया, बैक जाना पड़ गया। तो जब आप बैक चले जाएंगे तो बैक वाले ऑप्शन में क्या होता है कि वो डेटा इनकम्प्लीट में चला था, अपडेशन डेटा वाले में ऑप्शन चला जाएगा। अगर मान लें किसी टाइम आप वापस आ गए तो वो डेटा जो आप फिल कर रहे थे, करेक्शन कर रहे थे, वो अपडेशन डेटा वाले ऑप्शन में जाएगा और कुछ इस तरह से दिखेगा, इनकम्प्लीट, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से आप एडिट वाले ऑप्शन पर जाकर ये कार्य कर सकते हैं। फिर क्या करना है, फिर सिंक वाले ऑप्शन पर जाके अब फिर से सिंक करना पड़ेगा ना वो चीज़। एंट्री यहाँ से जो है साइन करके सेव एंड सिंक कर दें तो डेटा सेव सक्सेसफुली लिखकर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एंट्री करेंगे साथियों। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो फेस कर रहा है वो समझ पाएगा इसे। तो साथियों वीडियो पसंद आए इसको लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो के नीचे एक हाइप का बटन होता है, हाइप से क्या होता है, ये इस वीडियो की रीच ज़्यादा पहुँचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो पाएगा। तो मिलते किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।